तो आपके अंदर भी करुणा होनी चाहिए, आंखें आंसुओं के जल से भीगनी चाहिए। और पति पत्नी कभी कभी प्रेम की बातें करते करते दोनों की आंखों में आंसू आ जाना चाहिए। यह आंसू तुम्हारे रिश्ते को अखंड बनाता है, अटूट बनाता है। और जिनके एक दूसरे के प्रेम में आंसू ही नहीं आते हैं, उनके रिश्ते टूटे टुटाए ही हैं। बहुत जल्दी वो अलग हो सकते हैं। एक दूसरे के लिए आपका दिल करुणा विभोर हो जाना चाहिए। राम भगवान लक्ष्मण की याद करते थे तो रो लेते थे। सीता जी राम को याद करके अशोक वाटिका में बैठी है, फिर भी शोक में डूब जाती है। महाराजा दशरथ राम का वनवास सुनते ही परलोक चले जाते हैं। बाप का प्रेम बेटे से इतना हो कि बेटे के वियोग को सह न सके। हालांकि राजा दशरथ मर गए, ये अच्छा तो नहीं हुआ। उनको अपने बेटे के साथ में जाना चाहिए था, ताकि वहां पर राम का वनवास था, सीता जब जा सकती है। राम का वनवास था, लक्ष्मण का नहीं था। लक्ष्मण भी साथ जा सकते, तो तुम भी जा सकते हो। तो दशरथ जी साथ में चले जाते, तो राम को भी थोड़ा सुविधा हो जाती है। दशरथ जी सीता जी को बचाते रहते, तो शायद रावण का दांव भी न लगता है। इसलिए बूढ़ों का बड़ा महत्व है। बूढ़े लोग तुम्हारे घर को बचाते हैं, बहुओं को बचाते हैं, बेटियों को बचाते हैं, सामान को बचाते हैं, जानवरों को बचाते हैं। वहां दशरथ जी की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। जब राम सोने के मृग को मारने चले गए, लक्ष्मण जी राम को बचाने चले गए, तो सीता जी अकेली रह गई। यदि दशरथ जी वहां होते तो ये घटना टल जाती। इसलिए मैं कहूंगा, हर लाड़ी को, हर बहू को अपने ससुर को दशरथ के रूप में रखना ही चाहिए। द्वार पर बिठा कर रखो, सुबह शाम चाय दे दिया करो, दोपहर में भोजन दे दिया करो, और कह दिया करो तुम महाराजा दशरथ हो, यहीं बैठे रहना, सब सुरक्षा बनी रहेगी। और फिर सास ससुर ऐसे बड़े पहरेदार होते हैं, बिना वेतन की पहरेदारी करते हैं। जिस पहरेदार को वेतन देकर लगा वो भी इधर उधर हट जाएगा, लेकिन सास ससुर हटते नहीं है, बैठे रहते हैं। और तुम्हारी सासू तो बड़ी कड़ी निगरानी रखती है कि कहाँ है बहू, किधर गई है। और बहू सोचती है मेरी सासू की आंखें कमजोर हो जाती तो भी ठीक था, कम से कम देख ना पाती। इसलिए बहुएं जब भगवान की पूजा करती हैं तो एक बार भगवान से इतना जरूर वरदान मांगती हैं कि मेरे सास ससुर को अंधा बना देना, दिखाई न दे। और जो धर्म बहू होती है वो तो सास ससुर के लिए युग युग जीने की प्रार्थना करती है कि मेरे सास ससुर हमेशा स्वस्थ रहे, कभी उनको दुख ना आए, उनका दुख भी मुझे मिल जाए मैं ले लूं, उनके कष्ट मेरे ऊपर आ जाए, लेकिन मेरे सास ससुर हमेशा स्वस्थ रहे और मेरी जिंदगी भर मेरा साथ दे। कौन किसका साथ देता है? जो साथ देता है वो बहुत महान होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सास ससुर को भी संभाल कर रखिए, पति को भी संभाल कर रखिए, अपनी वाइफ को भी संभाल कर रखिए, और थोड़ा दौड़ दौड़ कर काम भी कीजिए। महिलाओं को दौड़ना बहुत जरूरी है। जितनी महिलाएं हैं जब तक वे मायके में रहती हैं तब तक उनका शरीर बड़ा सुंदर रहता है, और विवाह होने के बाद बहुत बेकार हो जाती है। उनका शरीर बीमार भी बहुत होता है, साथ में इतना बड़ा
बैठे बैठे सब शरीर माटी का धोंधा हो जाता है। बहुत बदसूरत हो जाती है महिलाएं। किचन में रहती हैं, कुछ कुछ खाती रहती हैं और किचकिच मचाती रहती हैं। रसोई, पहले किचन का नाम रसोई हुआ करता था, तो रसोई में प्रेम का रस बरसता रहता था। जब से नाम किचन हुआ है ना, तब से किचकिच मचा रहता लोगों के घर में बहुत बहुत किचकिच है। और थोड़ा दौड़ दौड़ कर काम करने से तबीयत ठीक रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खूब अच्छी तरह झाड़ू भी लगाया करो, दौड़कर सीढ़ियाँ भी चढ़ा करो, उतरा करो, बर्तन भी शीघ्रता से मांज धो लिया करो, बोरियां उठाकर इधर से उधर रख दिया करो। मेहनत करने से तबीयत ठीक रहती है। और अपने पति के कामों में सहयोग भी कर दिया करो। जरूरत पड़े तो पैदल भी चल दिया करो। 2-4-10 किलोमीटर तो हंसते हंसते चले जाया करो। कितने लोग तो ऐसे हैं कि 10 कदम जाना हो तो भी गाड़ी के बिना जाएंगे ही नहीं। पैदल चलने के महत्व को भी समझो, सामान लेकर भी चले जाओ, शरीर को मजबूत बनाओ और भोजन कम खाया करो, पानी ज़्यादा पिया करो, थोड़ा सूरज की धूप का भी आनंद लिया करो। अभी यहाँ जो बैठे हो ना, ये धूप, इससे तुम्हारी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। ये धूप में तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाओगे तुम। फिजियोथेरेपी की सिकाई यही हो जाएगी, वहाँ सेकने की जरूरत ही नहीं। और ये धूप से आपके चेहरे पर, मुखमंडल पर चमक बढ़ जाएगी। आपको चमका कर लौटाऊंगा वापस। ये बहुत फायदा होगा धूप से बाबा, धूप से फायदा होगा बहुत। और याद रखना, ये बाहर की हवाएं भी बहुत फायदा करेंगी। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर तो मिट्टी का ही है। चिति जल पावक गगन समीरा। याद है बाबा, लोगों को देखो बोल रहे, इसी को गाओ फिर से, इसी को। पावक गगन समीरा, चिति जल पावक। चित माने धरती, जल माने पानी, गगन माने आकाश, समीरा माने वायु, चित जल पावक माने आग। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। बहुत बड़ी बात है। प्रकट सुतन तव आगे सोवा, जीवने तुम कही लगी रोवा। ये चौपाइया किसने कहा है? जिस समय बाली का वध हुआ है, बाली की लाश पड़ी है और बाली की पत्नी तारा बिलख बिलख कर रो रही है।
तो तारा को समझाने के लिए राम भगवान ये चौपाई बोल रहे हैं। ये भगवान राम बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, तपस्वी थे, यशस्वी थे, तेजस्वी थे, ओजस्वी थे। ये साधारण पुरुष नहीं थे। अंतिम ज्ञान देते हैं तारा को, कहते हैं ये तारा, ये जिस शरीर के लिए तू रो रही है ये अधम शरीर था। इस शरीर से बाली ने बहुत अधम कर्म किए, पाप कर्म किए। अब इसके लिए क्या रोना है। और ये शरीर मिट्टी, अग्नि, वायु आदि तत्वों से बना हुआ है। और जो शरीर के लिए रोती वो शरीर तेरे सामने प्रकट सो तन तव आगे सोवा, वो तेरे सामने सो रहा है। ये लाश तेरे पति की। और जीव नित्य तुम अकेली लगी रोवा, और जीव तो अजर अमर अविनाशी है, तुम क्यों रोती हो। जीव तो मरा नहीं, और जो शरीर है मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, ये भी तो मरता नहीं है। वैज्ञानिकों ने कहा है मिट्टी के कण को कितना ही रगड़ दो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, एटम बम का विस्फोट कर दो खंड खंड हो जाएगा, लेकिन उसके अंतिम खंड को मिटाया नहीं जा सकता है। वो भी अखंड इकाई है। न जल को मिटाया जा, जल को बहुत गर्म कर दो भाप बन जाएगा, भाप बनकर बादल बन जाएगा, बादल बनकर फिर जल बन जाएगा। आग को भी मिटाया नहीं जा सकता है। वायु का स्रोत वायुमंडल है, अग्नि का स्रोत सूरज है, जल का स्रोत समुद्र है, और मिट्टी का स्रोत ये पृथ्वी है। आकाश तो खाली स्थान है। छित जल पावक गगन समीरा। ये तारा, तेरे पति का शरीर तेरे सामने पड़ा हुआ है, और इसकी आत्मा तो अमर है, वो कभी मरती नहीं है। तू उस अमर आत्मा के लिए तू क्यों रो रही है। क्या समझाया जा रहा है। ये रामायण केवल कथा कहानी नहीं है। ये रामायण, आपका पति भी कभी मरता है और आप रोती हैं। उस समय के लिए ये चौपाइयां हैं कि आपके पति की आत्मा तो अमर है, और शरीर सामने लेटा हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु तत्वों से बना हुआ शरीर। तो ये तत्व तो मरते नहीं हैं, आत्मा भी अमर है। तो इसमें मरा क्या है। केवल शरीर और आत्मा का बिलगाव हुआ है, और तो कुछ मरा नहीं। और एक शरीर को आत्मा ने छोड़ा है, तो नया दूसरा शरीर वो धारण करेगा। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत मार्मिक है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने वस्त्रों को मनुष्य छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही ये आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। बहुत बड़ी बात है। आपके घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता तो तुम खुश होते हो ना, लेकिन तुम्हारे बच्चे का जन्म जो हुआ है तो किसी आदमी का कहीं मरण हुआ है, तभी उसकी आत्मा यहाँ ट्रांसफर होकर जन्म ली है। तो इधर तुम खुश हो रहे हो, उधर कोई रो रहा है, उधर वियोग हो चुका है, मृत्यु हुई है। और ये संसार का नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ कोई अमर है ही नहीं। गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता धना। संत कबीर कहते हैं राम चले गए, लक्ष्मण चले गए, सीता जैसी प्रिय पत्नी उनकी भी साथ नहीं गई, वो अलग से चली गई। गए राम यो गए लक्ष्मणा,
संग न गई सीता ऐसी धना, जात कौरवे लागु न बारा, गए भोज जिन सा जल धारा, गए पांडव कुंती ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी, सर्व सोने के लंका उठाई, चलत बार कछु संग न जाई, जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिचंद देखल नहीं आई। राजा हरिश्चंद्र का जो कुरिया माने महल होता है, उनका महल आकाश को छूता था, गगनचुंबी महल था, आकाश को चूम लेता था, इतना ऊंचा महल। बाबा, गगनचुंबी इमारत किसे कहते हैं? चुंबी माने चुंबी लेना, यानी छू लेना। तो आकाश को इमारत उनकी छूती थी, आकाश को टच करती, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे भवन थे, आलीशान राजमहल राजा हरिश्चंद्र के। उस आदमी के दिन इतने बदल गए कि वो डोम के घर पानी भरता है लास्ट। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। गाओ महाराज, डोम घर पानी भरना पड़ा राजा हरिश्चंद्र को। तो जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिचंद देखल नहीं आई। मूरख मनसा बहुत संजोई, अपने मरई और लग रोई। साहब कहते मूर्ख आदमी बहुत सपने संजो कर रखता है, और दूसरा कोई मर जाता उसके लिए रोता है, और ये नहीं सोचता हम भी मरेंगे। ई न जाने हम हों मरी जईबई, टका 10 बढ़ई और लई खईबई। अपनी अपनी करी गए लागिन काहू के साथ, अपनी करी गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। जब राम की पत्नी सीता उनके संग नहीं गई, तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे संग कैसे जाएगी? भगवान के पिताजी अलग मर गए। भगवान जब अपने पिता की मौत को नहीं रोक पाए, तो तुम्हारी मौत को कैसे रोक पाओगे तुम? ये मृत्युलोक है, यहाँ सबको मरना ही मरना है। और मरना भी एक बात कहना है, क्या मरना है क्या जीना है? आत्मा तो अमर है, और शरीर मिट्टी का पुतला है, मिट्टी भी अमर है, ये मिट्टी मरती नहीं है, ये तो सदैव ऐसी रहती है। तो इसमें मरता क्या है? खाली आत्मा और शरीर का संबंध विच्छेद हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और एक बात और याद रखना, ये मृत्यु अच्छी चीज। हमारा एक साधु कह रहा था ये मृत्यु बहुत अच्छी चीज है, ये साधु किनारे वाले। तो मैंने कहा तो तू मर जा फिर जल्दी। बोले मरूंगा नहीं। ये कह रहा था अगर गुरुजी कोई मरे ना तो बड़ा यहाँ उलझन पैदा हो जाएगी, भीड़ बहुत हो जाएगी, क्योंकि वो गाड़ी चलाता उसको सड़क पर भीड़ बहुत मिलती, तो भीड़ से परेशान है। तो बोल रहा था मृत्यु बहुत अच्छी चीज है।